भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ द्वारा युवक युवतियों को नौकरी के लिए किया जा रहा है प्रशिक्षित। यह विदित हो कि भारत बांग्लादेश के मेखलीगंज बीएसएफ सीमा पर युवक युवतियों को नौकरी की ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे युवक युवतियों में काफ़ी जोश और आशा की किरण दिखाई दे रही है। वहीं ग्रामीण स्थानीय लोगों का भी बीएसएफ द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना करते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि एक तरफ भारत बांग्लादेश के मेखलीगंज के कुचालीबाड़ी की सुदूर सीमा के युवक युवतियों को नौकरी में प्रशिक्षण के अभाव के कारण कम सफलता मिलती है। इसी तरह नौकरी या रोजगार की कमी के कारण कई युवा सीमा पर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की खबर भी अक्सर प्रकाश में कई बार आती रहती है, जिसे देखते हुए बीएसएफ के जलपाईगुड़ी सेक्टर की बटालियन नंबर 40 इन युवाओं को सही रास्ते पर लाकर इनके भविष्य को उज्जवल बनाया जाए, ऐसी सोच लेकर युवक युवतियों को अर्धसैनिक बल और पुलिस तथा सेना में भर्ती होने की ट्रेनिंग फिजिकली रूप से भी दे रही है, जिससे हमारे देश के युवक युवतियों को देश सेवा में अपना योगदान देने के लिए एक शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ मजबूती के साथ साथ यह देश के प्रेम का भी भावना जगे, ताकि आपराधिक गतिविधियों से अलग होकर देश और अपने परिवार की कुशलता के लिए यह युवक युवती सोचे। मेखलीगंज की सीमा पर बीआरके बारी और कुचालीबारी बीओपी के द्वारा 100 से अधिक युवक युवतियों को प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा सेना और अर्धसैनिक बलों सहित पुलिस की नौकरी के लिए भी लिखित परीक्षा की कोचिंग भी यहां बीएसएफ द्वारा युवक युवतियों को दी जा रही है। सरहद के इन ग्रामीण इलाकों में विशेषकर युवतियां अहम रूप से आगे आई हैं। देखिए संतोष कुमार शर्मा का भारत बांग्लादेश सीमा चेंगड़ा बंदा के नज़दीक से यह विशेष रिपोर्ट। देखिए बीएसएफ के अधिकारियों एवं ट्रेनिंग कर रहे युवक युवतियों ने क्या कहा। देखिए बीएसएफ के अगर रोल एंड टास्क की हम बात करें तो बीएसएफ के रोल एंड टास्क में एक टास्क है हमारा टू क्रिएट सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द बॉर्डर पॉपुलेशन। 40वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल इस इलाके में नहीं है। 10 अक्टूबर 2021 को हमने यहाँ पर चार्ज लिया और उस दिन से हमारा ये प्रयास रहा है कि हम जो बॉर्डर पॉपुलेशन है उसके में सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करें। सेंस ऑफ सिक्योरिटी किस लिहाज से? सेंस ऑफ सिक्योरिटी आर्थिक तरह से और सामाजिक तौर पर, दोनों तरह से हम चाहते हैं कि इनका विकास हो। आर्थिक तौर पर अगर किसी भी परिवार का एक भी बच्चा यहाँ पर नौकरी लग जाता है तो उसके लिए ये आसान हो जाएगा कि वो अपने आप को डाइवर्ट कर पाएगा। छोटे मोटे जो पेटी बॉर्डर क्राइम्स हैं, जो आर्थिक कमजोरी की वजह से लोग ये शामिल होते हैं इन क्राइम्स में, उससे हटकर देश सेवा की तरफ ये मुड़ जाएंगे। तो हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम केवल अभी के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, रादर हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम जड़ से समस्या को समाप्त करें, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम आर्थिक रूप से सशक्त इनको कर पाएंगे। अभी इस एक ड्राइव के थ्रू इनको मुख्य धारा में जोड़ने की एक प्रक्रिया या कह सकते हैं कि एक मुहिम हम लोगों ने चालू की है। ये पहल हमने किया है और हमारा प्रयास जारी है कि इस मुहिम के तहत बच्चों को क्लासेस देके विभिन्न प्रकार की तरह से जो आपके जो फोर्सेस हैं उनमें शामिल करने के लिए जो भी क्लासेस हम प्रोवाइड कर पाएंगे, चाहे वो रिटर्न के लिए हो, चाहे फिजिकल स्टैंडर्ड की क्लासेस हो, ये उनको प्रोवाइड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो बॉर्डर पॉपुलेशन के हैं वो इस तरह के एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकें, वर्दी पहन सकें, मुख्य धारा में शामिल हो सकें, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसकी पहल हम लोगों ने की है और हम इसे जारी रखना चाहते हैं। और हम लोग आशा करते हैं कि भविष्य के अंदर हम यहाँ से मैक्सिमम लोगों को या मैक्सिमम जो बच्चे हैं बॉर्डर यूथ को उनका मुख्य धारा में शामिल कर पाएंगे इस मुहिम के द्वारा, जिससे कि हमेशा के लिए समस्या का समाधान हो सके। किसी तरह का जो बॉर्डर क्राइम्स हैं उनमें काफ़ी जो है उनकी जो संख्या, जो क्राइम्स की संख्या है उसमें हम जो है चाहते हैं कि थोड़ा घटें वो। सजय साहब, रोज कितने बच्चे यहाँ पे आते हैं और कितने बजे आते हैं लोग? देखिए हम लोग इस मुहिम को चला रहे हैं तकरीबन 70 और 50 या 70 जो बच्चे हैं वो हमारा जो है बीओपी कुचलीबाड़ी में, और 50 या 60 के आसपास जो बच्चे हैं वो आते हैं बीओपी बीआरके बाड़ी में। इन दोनों जगहों पर 2 अलग अलग बीओपीज़ में हमारी ट्रेनिंग चल रही है। हमारे द्वारा जो ट्रेंड स्टाफ है
वही इनको चला रहा है, जिसमें कि हमने शामिल किया गया। कुछ कक्षाएं भी लेते हैं हम लोग, इनकी रिटन टेस्ट के लिए तैयारी करवाते हैं, साथ साथ में फिजिकल टेस्ट की तैयारी भी हमारे जो पीटी क्वालिफाइड जो हमारे जो कार्मिक हैं वो उन्हें करवाते हैं। तो सलेजा साहब, सामने तो बीएसएफ की भर्ती आ रही है, तो इसमें कुछ बच्चे के सिलेक्शन हुए कि फिलहाल अभी? देखिए, अभी तो हम लोग भी यहाँ पर नए आए हैं और हमने ये मुहिम को शुरू किया है, बट 2 महीने में जो हमने आउटपुट देखा है, खासतौर से लड़कियों में भी देखा है, एक ह्यूमन एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनमें भी हमने आउटपुट देखा है, जोश देखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो टाइम है, इस जो परीक्षा होंगी, उस परीक्षा में हम कुछ अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कुछ अच्छे रिजल्ट आएंगे भी। सर, यहाँ के बच्चे को सर आप लोग ट्रेनिंग दे के सर आप अपने किससे फील हो रहा है? नहीं, ये तो वाकई में हमारे लिए बहुत प्राइड का सब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए, एक घर के अंदर अगर आप रोजगार प्रोवाइड कर सके अपने प्रयासों से, हालांकि प्रयास तो बच्चों की अपनी तरफ से भी होंगे, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं या मदद करते हैं किसी एक परिवार को उसके आर्थिक उत्थान के लिए या फिर जो है उसके सामाजिक उत्थान के लिए, तो ये तो एक दिन एक परिवार की बात नहीं है, ये सदियों की बात है, पीढ़ियों की बात है, तो कई पीढ़ी सुधर जाएंगी उसकी। तो ये तो हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है कि बीएसएफ में रहकर हम इस तरह की कार्रवाई या इस तरह का जो है मुहिम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। धन्यवाद सर। सर, डेली इधर 50 के आसपास लड़का लोग आ जाता है और लड़की लोग भी 40-50 के आसपास आ जाता है। हम ये है मतलब इन लोग सब +2 मतलब 10th क्वालिफाइड है, +2 क्वालिफाइड है, कोई इसमें ग्रेजुएट भी है। इन लोग को ये पता नहीं है कैसे नौकरी मतलब लेना है, नौकरी तक कैसे पहुंचना है। इन लोग का नॉलेज का कमी है, तो हम ये पूरा कर दूंगी कैसे उन लोग को तैयारी करना है, कैसे फिजिकल होता है, इसमें रिटन एग्जाम होता है, मेडिकल एग्जाम होता है। इन लोग के बारे में इन लोग को जानकारी नहीं है। बॉर्डर इलाका तो होता है बैकवर्ड इलाका, उधर कुछ बोलने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, इस लोग इन लोग इसके बारे में पता नहीं है। हम ये चाहती हूँ अगर हमारे वजह से एक बच्चा को भी अगर नौकरी लग गया तो एक परिवार अच्छा होगा, अगर एक परिवार अच्छा होगा तो अपना सोसाइटी अच्छा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं। यही हमारा सोच विचार है सर, इसलिए हम इन लोग को ट्रेनिंग दे रही है। अभी 2 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है, आगे भी चलेगा ट्रेनिंग। जब तक इन लोग नौकरी लगेगा तब तक हम इन लोग को छोड़ेगा नहीं, जब तक उन लोग इंटरेस्ट आते हैं तब तक हम इन लोग को ट्रेनिंग देगा। हमारा ड्यूटी के साथ तो हम इन लोग को ट्रेनिंग देते हैं, ड्यूटी के बाद हमारा अपना टाइम निकाल करके इन लोग को ट्रेनिंग देता है। तो अच्छा है तो है, पढ़ने में इंटरेस्ट है, दौड़ने में इंटरेस्ट है, फिजिकल इन लोगों का ठीक है। बस हम इन लोग को मोटिवेट कर रही हूँ, इन लोग जो ड्रीम देखे उसको कैच करने के लिए हम जस्ट एक मीडियम है बस। मैडम, ये जो ट्रेनिंग ले रहे हैं मैडम, इस ट्रेनिंग से मैडम कितने सीख चुके हैं? मतलब अभी 2 महीना से ही चल रहा है सर, आगे भी जब तक इन लोग को नौकरी लगेगा, अभी नया नोटिफिकेशंस आएगा, हम लोग इन लोग का भरेगा, फॉर्म भरेगा, तब उसी हिसाब से हम कोचिंग देगा, सिलेबस बेस्ड कोचिंग देगा, तब लग ही जाएगा सर, ऑलमोस्ट 99% लग ही जाएगा। तो मैडम कितनी तैयारी हो चुकी है यहाँ पर? मतलब कितना लोग का कंप्लीट हो रखा है? हाँ सर, अभी तो 100 स्टूडेंट्स है हमारा, 100 का कभी कभी ऊपर भी जाता है। अभी स्कूल खोला है इसीलिए 10 बजे टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। पहले 200 के आसपास थी, अभी 100 के आसपास आ जाते हैं डेली। फिर संडे में ज़्यादा हो जाता है, संडे में हॉलीडे होता है, संडे स्कूल उस दिन छुट्टी होता है, इसीलिए उसी दिन ज़्यादा होता है। बाकी नॉर्मल डेज में 100 के अंदर आसपास से आ जाते हैं। मैडम, ये रोज़ कितनी बजे तैयारी करते हैं आप उनकी तैयारियाँ? सुबह 6 बजे से इन लोग का फिजिकल एक्टिविटी होता है, 7 बजे तक फिजिकल एक्टिविटी रहेगा, 7 बजे से 9:30 बजे तक इन लोग का रिटर्न एग्जाम का तैयारी होता है। हम ये इन लोग को सिखाते हैं सर, हम तो केरला की लड़की हूँ, हम केरला से इधर आकर के बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं। इन लोग बॉर्डर निवासी हो, मतलब 100 मीटर का दूर भी नहीं है घर, तब हम इन लोग को मोटिवेट कर रही हूँ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इधर मतलब बॉर्डर पे भर्ती होने के लिए, सबका नौकरी लगना चाहिए। इसके लिए इन लोग का फिनेंशियल एक सिक्योरिटी होता है, ये इधर बॉर्डर वालों के लिए फिनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। সব আপনাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছে, এটা কিসের ট্রেনিং দিচ্ছে আর আপনারা আগামী দিন কী হতে চাচ্ছেন একটু খুলে বলুন তো ম্যাডাম। আমার নাম শম্পা রায়, 109 আমার বাড়ি। কুচলিবাড়ি ক্যাম্পে আমরা আসতেছি যে আমরা পুলিশে ভর্তি হওয়ার জন্য। আমাদের যে ম্যাম আছে উনি আমাদের খুব ভালো করে ট্রেনিং দিচ্ছে। আমরা 6টার সময় আসি, আমাদের এখানেই আমার পাশের বাড়ি, গ্রামে আমার বাড়ি, মানে সেখানে কোচিং দেওয়ার মতো সেরকম কেউ নেই। তো এখানে আমাদের ম্যাম আছে, স্যার আছে, ওরা আমাদের খুব ভালো করে ট্রেনিং দিচ্ছে, তাই আমরা এখানে আসতেছি। ম্যাডাম, কতদিন ধরে আসতেছেন? কতদিন থেকে? হ্যাঁ, এই 1 মাসের মতো। 1 মাস থেকে? 1-1.5 মাসের মতো। কেমন লাগছে ম্যাডাম আপনাদেরকে? খুব ভালো লাগতেছে আপনার। তা আপনারাও কি চাচ্ছেন কি আগামীতে বিএসএফ ভর্তি হবেন? হ্যাঁ স্যার, জরুরি চাচ্ছি, জন্যই তো আসতেছি এখানে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। আমার তো বিয়ে গেছে, আমার 2টো বাচ্চা আছে, তারপরেও আমি মানে কোশিশ চালিয়ে যাচ্ছি। আমার খুব ইচ্ছে যে আমি পুলিশে ভর্তি হব, দেশ রক্ষা করব। ম্যাডাম, মানে আপনি আসতে আপনার কত বান্ধবী আসতেছেন? আমাদের 30 জন 60 জন, হ্যাঁ, অনেকজনই বাধ্য হয়ে আসতেছে। মানে এখন কি আপনাকে কেমন লাগছে আর এখন বর্তমানে?
খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো। আমরা খুব হ্যাপি, খুব খুশি আসতে পেরে, এখানে ট্রেনিং শিখতে পেরে। স্যার আর ম্যাম আমাদের খুব ভালো করে যত্ন নিয়ে ট্রেনিং দেয়, শেখায়। ধন্যবাদ ম্যাডাম। এই তোমার নাম কি, তোমার বাড়ি কোথায়? ভাই এই যে কুচলিবাড়ি ক্যাম্পে তো প্রতিদিন সব বন্ধুরা আসতেছো ওখানে, বিএসএফের যে সাহেবরা তোমাদের ট্রেনিং দিচ্ছে, কিসের ট্রেনিং দিচ্ছে একটু বলবো ভাই, জোরে বলবা। স্যার আমার নাম হচ্ছে এমডি রাহুল হোসেন, বাড়ি হচ্ছে ইয়ে মানে 112 কুচলিবাড়ি। আর এইখানে আসি সকালবেলা মানে 6টার দিকে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। এখানে স্যাররা আসেন ট্রেনিং দেওয়ার জন্য, আর এখানে ম্যাম আর স্যার আছে, মানে প্রত্যেক দিন আর কি রোজ ট্রেনিং দেয় আমাদের। তো খুব ভালো লাগে। আর অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে যে ডিফেন্সে যাওয়ার স্যার। তো এইখানে তারও মানে ওইটার জন্য আর কি প্রিপোজিশন নেওয়ার জন্য এখানে স্যাররা ম্যাম আর ট্রেনিং দিচ্ছে আমাদেরকে। স্যার খুব ভালো লাগে এখানে আইসা, সবগুলাই মানে পিটি ফিজিক্যাল সবগুলো স্যার এখানে সব ভালো হয়, স্ট্রং মানে হেলথের পক্ষে স্যার। তারপর অ্যাকচুয়ালি আলাদা আবার সিস্টেমে ভালো কিছু শেখার স্যার, অনেক কিছু শেখাচ্ছে স্যার এখানে, যেগুলো আমরা আগে জানতাম না স্যার, অনেক কিছু স্যার। এক কথায় ভাই কতদিন থেকে এখানে আসতেছো তোমরা ভাই? স্যার 2 মাস থেকে স্যার। তোমরা কি বিএসএফে ভর্তি হবে কি? হ্যাঁ স্যার, প্রতিদিন তো আসছো ওখানে? হ্যাঁ স্যার প্রতিদিন। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার কতজন আসছো ভাই এখানে? স্যার 50 জনের মতো। তা মোটামুটি তোমাদের পিটি কমপ্লিট হচ্ছে আপাতত, নাকি শেখা হচ্ছে? স্যার পিটি তো চলতেছে আর কি। চলতেছে। ধন্যবাদ ভাই। তোমার নাম কি ভাই? স্যার এমডি রাহুল হোসেন। गुमशुदा मुखबिर युवक को घर पहुंचाने में करे सहायता। विजय लोहार उम्र 18 वर्ष का, रंग सांवला, लंबाई 5 फुट है। 2 नवंबर को अपने घर से निकला था, जो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा है। परिवार के सदस्यों ने बानाहाट थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। यह बता दें कि विजय लोहार उम्र 18 वर्ष, रंग सांवला, शरीर से 5 फुट लंबाई, जन्मजात दिव्यांग है। वह बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति को अगर इनके बारे में पता चलता है तो कृपया कर स्थानीय पुलिस थाने में इसकी सूचना दे एवं विजय लोहार की मां पुष्पा लोहार को इस फोन नंबर पर संपर्क करें 7076296672 7076296672। इस फोन नंबर पर संपर्क करके संबंधित विषय में सूचना दे। गुमशुदा मुखबिर युवक विजय लोहार जलपाईगुड़ी जिला के बानाहाट थाना अंतर्गत कटहलगुड़ी चाय बागान के डिवीजन लाइन का रहने वाला है। पिता का नाम विकास मुंडा, माता का नाम पुष्पा लोहार है। दोनों चाय बागान में श्रमिक के पद पर काम कर रहे हैं। दोनों माता पिता ने पिछले 20 दिनों से अपने मुख्य बगीर बच्चे को खोजने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। अतः दर्शकों, आप सब कहीं भी अगर विजय लोहार को देखते हैं तो कृपया इनकी सहायता कर उस दिव्यांग युवक को अपने घर तक पहुंचाने में सहायता। मेरा नंबर हो 7076296672। बच्चा अलीपुर मुंबई स्कूल में। बच्चे का स्थिति क्या है? बच्चा बोल नहीं सकता है, कान नहीं सुनता है। एक बार हमारे दर्शकों को तस्वीर दिखाइए बच्चे का। और क्या कहना चाहते हैं लोगों से? मैं कहना चाहती हूँ, ये मेरा बड़ा लड़का है, घर से खो गया है। कोई किसी को भी मिल जाने से, कोई भी देख लेने से हमको इस नंबर पे कांटेक्ट करें, फ़ोन कर दीजिएगा। और सब हम लोग का बच्चा को देखिएगा तो हमको बता देगा कि हाँ यहाँ पर है बोल के फ़ोन कर देगा वो, तो अच्छा होगा। वो लोग को लिए धन्यवाद करेंगे कि वो लोग जो भी बोलेंगे हम लोग देख लेंगे उसको। आपका घर? कटहलगुड़ी डिवीजन लाइन, बानारहाट थाना। और क्या रंग था उनका? वो 18 प्लस था सर, और वो 16 कलर का था। आप ही के रंग था। तो इसको लेकर आपने बानारहाट थाने में एफआईआर दर्ज किया? हाँ, के मिसिंग केस दिए थे हम लोग। पुलिस से क्या सूचना मिली है? कुछ जानकारी? सूचना तो अभी तक आया नहीं हम लोग को। फिर भी हम लोग 2 आदमी, हम लोग सब तरह से हम लोग ढूंढ चुके हैं, उसको ढूंढ ही रहे हैं अभी तक। हम लोग कितना देर से ढूंढ ही रहे हैं कि हम 2 आदमी हैं, हम लोग कभी इधर चले जाते कभी उधर चले जाते, ढूंढ ही रहे हैं बच्चे को कि भगवान का दुआ से किसी तरह मिल जाए बच्चा। इसी कारण से हम लोग ढूंढ ही रहे हैं। बच्चा को गुम होने के बाद कितने दिनों बाद आपने एफआईआर किया था थाने में? दूसरा दिन 3 तारीख को। अच्छा, दूसरा दिन है। दूसरा दिन ही किया दूसरा था। दिन ही गया। लगभग आज 18 दिन हो गए। बच्चा कहाँ पे पढ़ता था, कौन क्लास में पढ़ता था? यहाँ से हो गया अलीपुर मुंबई स्कूल है, अलीपुर से बगल में। वहाँ पे पढ़ता था। कितना उम्र था बच्चे का? 18 प्लस। आपका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 7076296672।
चाचा जी, ये जो दिव्यांग बच्चा जो मुंह से बोल नहीं पाते थे, कान से सुन नहीं पाते थे, विजय लोहार, ये घर से जब निकल के जा रहा था तो आपने देखा था? हाँ, वहाँ पर बैठा था तो देखा है, हम सीधे चला गया। अच्छा, क्या लेकर जा रहा था वो? हाथ में कुछ था? और बैग था, काला काला ड्रेस था उसका, काला रंग का कपड़ा पहना हुआ था, टी शर्ट की शर्ट। हाँ मेरे काला रंग पहन रहे, आप शर्ट रहे की वजह थी रहेगा, मगर फुल पैंट काले रंग के रहे।